So today we'll start with a decision tree example. So how the decision tree is constructed. So here, first, whenever you want to construct a decision tree, you require some training data set. So training data set is having some input variables and one is an prediction variable, that is output variable. So in the training data set, you can see whatever in a blue color I have given, it is an input variable. Means all these variables are an input, and last column is called as the class label that you want to predict. बट प्रेडिक्ट कब करेंगे? जब हम पहले मॉडल को ट्रेन करेंगे. सो ट्रेनिंग देते वक्त हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, इनपुट वेरिएबल भी और उसके लिए क्या क्लास लेबल था. So here I have considered the training data set of a particular shop of computer where they have to predict if any customer is coming, he would buy the computer, he will going to buy the computer or not going to buy the computer. तो आंसर दो ही इसमें मिलने वाला है, yes और no. और yes और no ये आंसर किसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है? तो हमने चार अलग अलग कॉलम यहाँ पे कंसिडर किए हैं. जो आने वाला बंदा है, whatever the customer, what is his age, उसका इनकम क्या है, he is a student or not, and what is its credit limit. So depend on these parameter. First we have trained the model. ट्रेनिंग मतलब क्या कि हमने बताया अगर एज लेस देन 30 है, इनकम हाई है, अगर स्टूडेंट नो है और क्रेडिट रेटिंग फेयर है, तो वो टाइम पे वो बंदे ने कंप्यूटर बाय नहीं किया था. तो ये हमने पहले उसको ट्रेन कर दिया है. आफ्टर दैट वी विल कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री. ट्रेनिंग मॉडल से हम एक डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन विल टेस्ट आवर डिसीजन ट्री ऑन अ अनसीन डेटा. यानी एक ऐसा कोई तो डेटा या रो देंगे जो रो इस ट्रेनिंग डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है, एंड विल चेक इट इज गोइंग टू गिव अ प्रॉपर आउटपुट और नॉट. आउटपुट मीन्स इट इज गोइंग टू प्रेडिक्ट अ प्रॉपर क्लास और नॉट. क्लास यानी क्या? ये बताएगा कि ये जो कस्टमर आया है इसके ये फील्ड के इनपुट के हिसाब से अब ये हमारे शॉप से कंप्यूटर बाय करेगा या नहीं करेगा. सो इट विल प्रेडिक्ट yes or no. So now how to construct a decision tree. So very first step is, for decision tree you require to start with a root node. तो रूट पे कौन सा एट्रीब्यूट जाएगा? सो वी हैव टू चूज द रूट एट्रीब्यूट विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट, जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. ना व्हाट इज मीन बाय मोस्ट इंफॉर्मेटिव एट्रीब्यूट? How to choose the most informative attribute? So to choose the most informative attribute, we require a method which is called as the entropy based method. Now entropy based method requires two different calculation. First is we have to calculate entropy, and second we have to calculate information gain. So entropy calculates the impurity of an attribute and information gain calculates the purity of an attribute. So to calculate both the thing, we have some formulas given. So here formula for entropy equation is hx, or you can say es also. entropy को hx के बजाय आप es भी कंसिडर कर सकते हो. e indicates entropy. Here we have to find out the probability of each class. जैसे हमारे इसमें 22 कंप्यूटर के दो क्लास थे, yes and no. तो हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. yes कितने टाइम आया है, no कितने टाइम आया. तो हर कॉलम के लिए जितने भी वैल्यूज है, हर वैल्यू कितने टाइम आया है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम लिखते हैं p of x में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू log to the base 2, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू, एंड जितने भी अलग अलग वैल्यूज है उस एट्रीब्यूट की, उसका हम समेशन करते हैं. सो समेशन साइन इज गिवन. इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0 और 1, मतलब सबका सब डेटा अगर yes को बिलोंग कर रहा है, 22 कंप्यूटर इक्वल टू yes, सब रोज में yes है या फिर सब में no है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंट्रोपी आ जाएगा 0. एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास लेबल इज 50-50%, यानी अगर ट्रेनिंग डेटा सेट में 14 रोज है, 14 में से 7 रोज में आया है कि कंप्यूटर बाय किया है और 7 इसमें आया है कि कंप्यूटर बाय नहीं किया है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, हर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो गई 50-50%. तो वो टाइम एंट्रोपी आपको ये फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली से एंट्रोपी इज इक्वल टू 1. ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट.
Then next we have to calculate the information gain of each and every attribute. So to calculate the information gain, we have to first calculate the base entropy, जो हमने previous जो मैंने formula बताया उससे हम निकालेंगे, minus conditional entropy of an attribute. हर attribute जो ट्रेनिंग डेटा सेट में आ रहा है, हर attribute की हम हर वैल्यू की एंट्रोपी निकालते हैं. हम एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा हर एक फॉर्मूला. सो दिस इज एन आर ट्रेनिंग डेटा सेट जिसमें एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट, ये चार जो है ये हमारे इनपुट वेरिएबल है जिससे हम डिसीजन ट्री बनाएंगे. और डिसीजन ट्री के एंड में, मतलब जो एकदम लीफ नोड होते हैं, लीफ नोड इज योर क्लास लेवल, तो लीफ नोड में आएगा बाइस कंप्यूटर का आंसर, यस और नो. तो हमको चेक करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट ये रूट में जाएगा, एज जाएगा, इनकम जाएगा, स्टूडेंट जाएगा या क्रेडिट रेटिंग. कौन से एट्रीब्यूट से हमको डिसीजन ट्री स्टार्ट करना बनाना करना पड़ेगा. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले एंट्रोपी निकालना पड़ेगा. सो सबसे पहले हम एंट्रोपी निकालेंगे लास्ट कॉलम की, जिसमें है आंसर जो है हमारा, इफ यू सी हियर 22 कंप्यूटर जो है इसके लिए आंसर क्या है, यस है एंड नो है. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था यस जो है ये 9 टाइम्स आया हुआ है आउट ऑफ 14 रोज, और नो जो है ये आंसर ये 5 टाइम्स आया हुआ है. So we have calculated here that for last column there are two classes, yes and no. So we have calculated the probability of each class. तो yes ये आंसर 9 बार आया है 14 में से, and no ये आया है 5 times. So we have written 9/14 and 5/14. तो अब ये वैल्यूज को हम जो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला है उसमें हम डालेंगे. सो दिस इज आवर फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज डाली. अब ये वैल्यूज दोनों के लिए डालेंगे, यस की भी वैल्यूज डालेंगे पहली बार और बाद में नो की वैल्यू डालेंगे. तो यस की वैल्यू है 9/14, सो जो जाएगी पी ऑफ एक्स की जगह, प्रोबेबिलिटी की जगह. सो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस साइन है इसके लिए माइनस 9/14 लॉग टू द बेस 9/14 माइनस नो की वैल्यू क्या है 5/14, तो इसके आगे आ गया 5/14 अगेन लॉग टू द बेस 2 5/14. यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. जो भी वैल्यूज है लॉग की ये वैल्यू पुट करके जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आता है एंट्रोपी का, इट इज अ 0.94. सो एंट्रोपी ऑफ एस मीन्स ई ऑफ एस, इसको बोलते हैं हम बेस एंट्रोपी. बेस एंट्रोपी यानी जो आपका क्लास लेवल होता है उसकी हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते जो आ गई है 0.94. देन नेक्स्ट नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री. तो हमको पता है हमारे पास ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट में 4 कॉलम्स अवेलेबल है, एज, इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट. तो हमको हर एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन क्या है वो फाइंड आउट करना है. जिस एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट रहेगा वो हमारा रूट में चला जाएगा. तो इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं आपको एज का पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, वैसे आपको इनकम, स्टूडेंट और क्रेडिट का कैलकुलेट करना रहता है. तो अब मैंने पूरे टेबल में से क्या किया, सिर्फ एज कॉलम और जो क्लास लेवल का कॉलम है यानी 22 कंप्यूटर, सिर्फ ये 2 कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. तो अगर आपको दिखाई देगा कि एज जो है, एज में 3 टाइप के वैल्यूज है, लेस देन इक्वल टू 30, 31 to 40 एंड ग्रेटर देन 40. तो हमको कैलकुलेट फाइंड आउट करना है कि हर वैल्यू कितनी बार आई हुई है यहाँ पे. तो हमने चेक किया कि लेस देन 30 ये जो वैल्यू है टोटल 14 रोज में से 5 टाइम आई है. अब उस 5 टाइम में 22 कंप्यूटर में यस वैल्यू कितनी बार आया है और नो वैल्यू कितनी बार आया है. सो यू कैन चेक, नो आया है 3 टाइम्स और यस आया है 2 टाइम्स. तो हमने लिख दिया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये 50-50% भी नहीं है और 100% भी नहीं है किसी क्लास के लिए. तो यस के लिए है 2 और नो के लिए है 3 टाइम्स आया हुआ है आउट ऑफ 5. वैसे हमने 30/40 ग्रेटर देन 40. सो वी हैव कैलकुलेटेड how many times these values have came and for that rows क्लास yes कितनी बार आया और no कितनी बार आया. तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 31 and 40 इसमें, यानी अगर किसी बंदा है, कोई कस्टमर है जिसका एज 31 से 40 के बीच में है, ओके, तो वो 22 कंप्यूटर यानी कंप्यूटर बाय करता ही करता है. तो 4 रोज है जो इस वैल्यू को इस क्राइटेरिया को क्या करते, फुलफिल करते 14 रोज ये जो है इसमें. सो दिस इज अ 1.
1 रो, यहाँ पे भी उसने कंप्यूटर बाय किया है, सेकंड बाय किया है, थर्ड बाय किया, फोर्थ बाय किया है। यानी अगर किसी बंदे का एज 31 से 40 के बीच में है तो हमको और कोई भी कॉलम देखने की जरूरत नहीं, वो कंप्यूटर बाय करता ही करता है। लेकिन अगर एज लेस देन 30 है तो कभी समटाइम्स इट बाय, समटाइम इट डज नॉट बाय। अगेन एज ग्रेटर देन 40 है, समटाइम इट बाय, समटाइम इट्स नॉट बाय। सो सिर्फ एज के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट अगर उसका एज 31 से 40 है तो बाइस कंप्यूटर की वैल्यू ये टोटली एज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने ये सब वैल्यूज निकाले। अब ये जो भी वैल्यूज आया है, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन इन अ बुक, क्योंकि हमको अगले फॉर्मूले में याद रखना है कि लेस देन 30 में दो वैल्यूज है, 2 एंड 3 यस के लिए, 31 से 40 में है 4 एंड 0, एंड ग्रेटर देन 40 के लिए वैल्यूज आई है 2 एंड 3। सो वी हैव टू इंटर दैट वैल्यूज हियर, जिसका इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला है बेस इंट्रोपी। बेस इंट्रोपी हमारा स्टार्टिंग में जो आया हुआ है दैट इज 0.94 माइनस हम एज के लिए निकाल रहे हैं। तो अभी एज के हमको पता है 3 वैल्यूज है, 1 इज लेस देन 30, देन सेकेंड इज 31 to 40, थर्ड इज ग्रेटर देन 40। अब हर एक का हमको इंट्रोपी निकालना है, मीन्स ये वैल्यू का इंट्रोपी, सेकेंड वैल्यू का इंट्रोपी, एंड थर्ड वैल्यू जो है एज का उसका इंट्रोपी। इंट्रोपी का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू log to the base 2 probability of that value again। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोपी निकाला है लेस देन 30 का। सो लेस देन 30, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, कितने बार आए थे, इट्स केम 5 टाइम्स इन आवर ट्रेनिंग डेटा सेट, और 5 में से 2 टाइम्स उसने यस आंसर दिया था बाइट्स कंप्यूटर के लिए, और 3 टाइम्स नो आंसर दिया था। तो हमने सबसे पहले 2 वैल्यू डाली प्रोबेबिलिटी अपना हमारे इंट्रोपी के फॉर्मूले में। सो दैट इज 2/5 log टू द बेस 2 2/5 माइनस दूसरी वैल्यू क्या आई है 3। तो लेस देन 30 ये 5 टाइम आया है, उसमें से 2 बार आंसर यस आया था, 3 बार आंसर नो आया था। तो इसके लिए हमने फर्स्ट टाइम फॉर्मूले में 2 वैल्यू डाली आउट ऑफ 5 एंड नेक्स्ट टाइम 3 डाली। सो -3/5 log टू द बेस 2 3/5, इसको फाइंड आउट किया। देन नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 30 से 40। 30 से 40 ये टोटल 4 बार आया हुआ है, और 4 में से 4 वैल्यूज yes के लिए है और 0 वैल्यूज no के लिए है। So we have written 4/4 log to the base 2 4/4 minus no value is 0 time आई है out of 4 में, so 0/4 log to the base 2 0/4। So likewise again we have calculated the entropy of greater than 40। greater than 40 ये भी total 5 times आया है आपकी training data set में। 5 में से 2 टाइम्स जो है वो yes के लिए आया है, 3 टाइम्स no के लिए आया है। अगेन वी हैव कैलकुलेटेड दैट वैल्यूज, नाउ वी गॉट दिस वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज है, ये लास्ट वाली वैल्यूज, ये हम एक्चुअली हमारा जो इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला है, सो ई ऑफ लेस देन 30 के बजाय हम वैल्यू पुट करेंगे 0.97, ई ऑफ 31/40 के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 0। सो वी हैव रिटर्न दैट वैल्यू हियर, ओके। एंड यहाँ पे इस वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट किया है कि 5/14 इसका वैल्यू आ गया है 0.35 इनटू इंट्रोपी ऑफ लेस देन 30 क्या है, इंट्रोपी 0.97। वी हैव रिटर्न ऑल दैट वैल्यू, और हमने इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट किया। तो इंफॉर्मेशन गेन जो है फॉर एज एट्रीब्यूट वी फाउंड आउट 0.26। सो आई हैव शोन हाउ टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ अ एट्रीब्यूट। So likewise, you have to calculate the information gain of student student credit rating and income. So we have written the entropy of information gain of all the 4 attributes. Now for which attribute the information gain is highest, we know for age information gain is 0.26, for student 0.15, for credit 0.048 and income 0.029। so सबसे highest है first age, second is student, third is credit and fourth one is income। तो मैंने इसको ascending order में ही लिखा है। So likewise we know that highest gain is given by age attribute, so age will come at the root। जो decision tree बनाना है उसके root में age चला गया। अब age में total की 3 values है, age attribute के लिए उस data set में 3 values है, इसका मतलब 3 branches बनेंगे। तो age के बाद 3 arrows रहेंगे जो हमारे level 2 के लिए जाएंगे। फर्स्ट लेस देन 30 के लिए, सेकेंड 31/40 के लिए, एंड थर्ड इज ग्रेटर देन 40 के लिए।
नाउ अगर आपको याद होगा कि 31 से लेके 40 दिस वैल्यूज ये आई है टोटल 4 टाइम्स टेबल में, और 4 में से आउट ऑफ 4 के लिए 22 कंप्यूटर का आंसर यस है। तो अगर एज 31 से 40 है तो मुझे दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है वो उस कस्टमर को। अगर उसका एज 31 से 40 है तो मुझे पता है कि वो कंप्यूटर बाय ही करने वाला है। ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्टली क्लास लेबल लगा दिया यस, because we know that in our training data set for yes there are total 4 values and for no there is no value। मतलब अगर उसकी एज 31 से 40 के बीच में है तो वो बाय कंप्यूटर बाय करने ही करने वाला है, तो हमने क्लास लेवल डायरेक्टली डाल दिया यस। बट लेस देन 30 जो है, सो लेस देन 30 ये जो वैल्यू है ये कितनी बार आई है टोटल ट्रेनिंग डेटा सेट में, 5 टाइम्स। मैंने रेड कलर में वो रोज को हाईलाइट किया हुआ है। Okay, and if you see in that the value for Bytes computer is coming first no, no, then no, yes and yes। मतलब ये एज के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है बाइस कंप्यूटर का आंसर yes और no। तो हमको और दूसरा एट्रीब्यूट कंसिडर करना पड़ेगा जिसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड है। तो आफ्टर एज व्हाट इज द सेकंड एट्रीब्यूट व्हिच हैव गिवन द सेकंड हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन, दैट इज अ स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी मैंने येलो कलर में कॉलम्स डाल दिया है स्टूडेंट के लिए। नाउ इफ यू सी द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट, तो अगर आप देखोगे रो वन में अगर स्टूडेंट की वैल्यू नो है तो यहाँ पे 22 कंप्यूटर भी क्या आया है नो। ओके, और लेकिन मैं कौन से रो के लिए चेक कर रही हूँ, जिसकी एज की वैल्यू लेस देन 30 है, जो रेड में मैंने दिखा है। ओके, सेकेंड मैंने देखा है कि अगेन फॉर स्टूडेंट द वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 30, और उसके लिए स्टूडेंट अगर नो है तो 22 कंप्यूटर भी नो आ गया है। अगेन थर्ड नो, 22 कंप्यूटर इज नो। अगेन फॉर स्टूडेंट if value is yes, 22 computer is yes, and for last if student is yes here, again 22 computer is yes। मतलब अगर एज की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30 है तो 22 कंप्यूटर की वैल्यू सिर्फ एज के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमको दूसरा और कौन सा एट्रीब्यूट लेना है, एज एट्रीब्यूट वी हैव टू कंसिडर। तो इसके लिए हमने ट्री में अगर लेस देन 30 एज की वैल्यू है, सो वी हैव टू कंसिडर अगेन नेक्स्ट कॉलम, दैट इज अ स्टूडेंट कॉलम। सो फॉर स्टूडेंट कॉलम इफ द स्टूडेंट इज, इफ ही इज अ स्टूडेंट यस, तो वो कंप्यूटर बाय करने ही वाला है, तो आंसर यस आने वाला है। इफ he is not a student, he is not going to buy a computer। तो क्लास लेवल जो है मैंने राउंड में दिखा दिए है, तो हमको आंसर मिल गया है। नाउ फॉर ग्रेटर देन 40 वैल्यूज, again check out the training data set for greater than 40। again I have given that values in a red shape। okay, so check, जो ग्रेटर देन 40 के यहाँ पे 3 रोज है, कहीं पे यस आया है, कहीं पे नो आंसर आया है। अगेन यहाँ पे यस आया है, नो आया है। मतलब एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 40 है तो हमारा 22 कंप्यूटर का आंसर डायरेक्टली उस वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। सो सेकंड, इसके एज के बाद सेकंड हमको हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन किसने दिया था, एज ने दिया था। अब हम चेक करेंगे क्या ये एज के, सॉरी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है क्या। So for this rows I have checked for student, if the value is no, here value is yes। if value is yes, value is yes। if value is yes, value is no। मतलब स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, एज के ऊपर डिपेंड नहीं है, स्टूडेंट के भी ऊपर डिपेंड नहीं। सो नाउ बाइस कंप्यूटर इज नॉट डिपेंड ओनली ऑन एज एंड नॉट ओनली ऑन स्टूडेंट, वी हैव टू चेक फॉर अ थर्ड कॉलम। सो थर्ड कॉलम जिसका इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट था आफ्टर एज एंड स्टूडेंट, वो था क्रेडिट रेटिंग। सो नाउ विल चेक फॉर क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे फेयर है, 22 कंप्यूटर का आंसर यस आया है। फेयर है, यस आया है। एक्सीलेंट है तो नो आया है। फेयर है, अगेन यस आया है। एक्सीलेंट है तो नो आया है। तो हमको क्या पता चल गया, इफ द एज इज ग्रेटर देन 40 and if the credit rating is fair, then he is going to buy a computer। but if age is greater than 40 but the credit rating is excellent, then he is not going to buy a computer। तो हमने हमारा जो ट्री है, we have formed the tree likewise, where if the value of age is greater than 40 and credit rating is excellent, then he is not going to buy a computer। but if age is greater than 40 and credit rating of that customer is fair,
he is going to buy a computer. So now we have constructed a tree fully. तो अभी हम जैसे नया कस्टमर आएगा, कोई अनसीन कस्टमर आएगा, सो सबसे पहले हमको चेक करना है कि उसका एज क्या है. सो इफ वी आस्क हिम व्हाट इज द एज, अगर उसका एज 31 से 40 के बीच में है तो हमको दूसरा उसको कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है. वो क्या डायरेक्टली predict that he is going to buy a computer from my shop. But if age is less than 30, what second question we have to ask to that customer, he is a student or not. अगर वो स्टूडेंट है तो कंप्यूटर बाय करने वाला है, अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो कंप्यूटर बाय नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. अगर ये दोनों भी वैल्यूज नहीं एज की, तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 40. अगर उसकी एज ग्रेटर देन 40 है तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन वो कस्टमर को क्या पूछना है, व्हाट इज योर क्रेडिट लिमिट, हमको उसका क्रेडिट चेक करना है. एक्सीलेंट है तो ही इज नॉट गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, इफ फेयर देन ही इज गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर. सो डिसीजन ट्री से हमको रूल मिल गए हैं कि हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं और हमको कैसे प्रेडिक्ट करना है. So likewise we have constructed a tree here, decision tree. So any question from your side, student? Now I want your question, because from my side our example is completed.